ए इंस्पायर इंडिया नाउ की बुकलेट है, जिसमें उन सूरवीरों की कहानियाँ हैं, जिनसे हम इंस्पायर हुए और हम इंस्पायर होने के बाद चाहते हैं कि हमारे जो 44 करोड़ जेन ज़ी हैं, जिनको जेन ज़ी फैशन में बोलते हैं, हम आप युवा बोलते बड़े हुए। तो हम चाहते हैं कि उनमें वापस राजगुरु साहब का खून दौड़े, क्रांति दौड़े। तो आप लोगों का आशीर्वाद और फिर इससे हम लोग एक नई क्रांति खड़ा करना चाहते हैं। काबले साहब, ये प्रशांत है। थैंक यू। ले जाओ। नमस्कार। नमस्कार। इस पावन भूमि पे हैं, राजगुरु जी की पावन भूमि पे हैं, जहाँ पे उन्होंने जन्म स्थान लिया था। आज हम आपके साथ हैं, इंस्पायर इंडिया नाउ। ये एक ऐसी पहल है, समाज के बुद्धिजीवियों की, समाज के जागरूक लोगों की, किन लोगों को जगाना, लोगों को आगे लाना, सरकार के भरोसे बैठे रहना, वर्ल्ड बैंक के भरोसे बैठे रहना, यूएनओ के भरोसे बैठे रहना। हम विश्वास करते हैं और हमारे जो 2 लाख मेंबर हैं और 3-4 लाख मेंबर जागो नारी के हैं, हम सब विश्वास करते हैं कि हर आदमी सरकार है, हर आदमी राजा है, हर आदमी प्रधान है। ये फ़ील करके आगे बढ़िए, एक-एक आगे बढ़ेंगे, कारवां बनता जाएगा और कारवां इतना बड़ा होगा कि लास्ट में आगे और पीछे दोनों तरफ सरकार होगी। हम यहाँ पे बैठे हैं, ये इंस्पिरेशन साबले साहब का है। साबले साहब हमारे साथ 2-3 सालों से इस विचार पे काम कर रहे हैं कि हम कैसे जो हमारी आइकॉन्स हैं, जो हमारे बहुत बड़े शहीद हैं, क्रांतिकारी हैं, उनको कैसे लोगों के बीच लाएँ। आप ध्यान से देखेंगे तो आज लोगों को अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, मोबाइल फ़ोन, रील, ट्विटर, रियल ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं। रील की ज़िंदगी हावी होती जा रही है। आज परिवार टूट रहे हैं, आज नशा बढ़ रहा है, आज रोज़गार नहीं मिल रहा। हर आदमी सोच रहा है कोई मेरे को रोज़गार देगा। कौन रोज़गार देगा? समाज की पहली और अंतिम पंक्ति, दोनों को रोज़गार क्रिएट करना पड़ेगा। आज हम यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों के साथ वो क्रांति महसूस करने के लिए, जो आज से 100 साल पहले राजगुरु जी ने सुखदेव जी और भगत सिंह के साथ मिलके सुलगाया था। हमें तो इतिहास से पता चलता, हमारे लोग अशफाक उल्लाह के परिवार के लोग, भगत सिंह के परिवार के लोगों ने बताया मेरे को कि राजगुरु को क्रांति का चिंगारी बोलते थे, थंडर बोलते थे। बोलते थे कि जहाँ हम सब सोचते वहाँ वो कूद पड़ते थे। आज बहुत दुःख होता है ये सुन के कि कहीं-कहीं बहुत सारी जगह राजगुरु को भूले-बिसरे गीत बताते, भूल रहे हैं। यहाँ आने के बाद मैं हैरान हो गया देख के, स्मारक का दशा देख के, जो थोड़े बहुत लोग जुटे उनका दशा देख के। फिर आज हमारे साथ में उनके परिवार से हैं, वो अपना परिचय देंगे। आप नमस्कार, नमस्कार जी। मेरा नाम सत्यशील राजगुरु है। मैं हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु का पोता हूँ। मेरे पिताजी कमलाकर दिनकर राजगुरु, ये उनके चाचा थे, मतलब शहीद राजगुरु उनके चाचा थे, तो वैसे मैं उनका पोता लगता हूँ। अच्छा। मैं अमर साबले, पूर्व राज्यसभा सांसद, भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और शहीद राजगुरु का भक्त हूँ। राजगुरु साहब, मैं आपको राजगुरु ही बोलूँगा, ज़रूर, क्योंकि आपका सरनेम राजगुरु है, तो हमारे लिए आप राजगुरु हैं। ठीक है। राजगुरु ने 22 साल की उम्र में कुर्बानी दी। ये उम्र होती है जब बच्चे गाने सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, लड़कियाँ देखते हैं अपने शादी के लिए। ऐसा आपके परिवार में क्या ख़ास बात है कि 22 साल की उम्र में ही उन्होंने देश को सोच लिया? शहीद राजगुरु को एक ध्यास था, मतलब एक, जैसे आप बोलते हैं कि किसी को कोई चीज़ की ओढ़ लगती है, वैसे उनको ओढ़ लगी थी कि ये मातृभूमि के लिए मैं अपना बलिदान दे दूँ। आपने देखा होगा जवानी में कई लोगों को कुछ ना कुछ शौक रहता है, किसी को गाने का शौक रहता है, किसी को बजाने का शौक रहता है और कई शौक रहते हैं लोगों में, लेकिन राजगुरु जी के मन में मातृभूमि के लिए कुर्बान होना यही एक शौक था। राजगुरु साहब ने बोला, राजगुरु साहब ब्राह्मण परिवार से आते हैं। यस। ब्राह्मण के लिए धर्म, कर्म और परिवार, संसार
ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसा क्या हुआ कि वो धर्म से ऊपर मातृभूमि को ले गए? जैसे मैंने पहले कहा कि राजगुरु जी को पहले से ही अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए बहुत प्यार था और उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए वो कोई भी मतलब कुछ भी के लिए तैयार थे। तो इसीलिए वो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे चुके। और जैसा देखा जाए कि हमारे पूर्वज मतलब राजगुरु जी के भी पूर्वज, शहीद राजगुरु जी के पूर्वज जो थे, उनका पहले नाम था ब्रह्मे। वो और वहाँ पे ब्रह्मे खानदान में कचेश्वर महाराज ब्रह्मे का नाम था। कचेश्वर महाराज ब्रह्मे एक थोर पंडित थे, जिनको सिद्धि प्राप्त हुआ करती थी। तो कचेश्वर महाराज ब्रह्मे जी ने सातार के थोरले शाहू महाराज जी को अपनी दीक्षा दे दी थी। तो इसीलिए वो शाहू महाराज ने उनको ब्रह्मे से राजगुरु बनाया और वो राजगुरु की उपाधि उनके खानदान में चलते आई। उनके खसरत के 16 साल की उम्र में राजगुरु साहब हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए। अभी परिवार में आप लोग किस पार्टी में हैं? नहीं, ऐसी हमारी कोई पार्टी है ही नहीं, लेकिन फिर भी देश के लिए जो पार्टी काम करेगी उसके साथ हम लोग हैं। बट राजगुरु साहब तो बहुत एक्टिव थे। वो तो 16 साल की उम्र में पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी के संगठन मंत्री और राजगुरु साहब ने जो पार्टी ज्वाइन की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। वो देश के लिए झगड़ने वाली पार्टी थी। देश को तो अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या झगड़ने वाली नहीं? नहीं, वो देश के लिए अभी कौन झगड़ रहा है? देश के लिए जो पार्टी झगड़ती है उसके साथ हम है। सामले साहब, राजगुरु साहब के जो पोते हैं वो बोल रहे हैं कि अभी जो राजनीतिक पार्टी है वो झगड़ती नहीं देश के लिए, और आप देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए झगड़ना और देश के लिए झगड़ना बात अलग है। देश तो पूरा नहीं हुआ ना राजगुरु साहब। उस वक्त हम पारतंत्र में थे, उस वक्त पारतंत्र में तो अभी भी हम हैं। नहीं ऐसा। गरीबी की दास्ता है, बेरोजगारी की दास्ता है, अशिक्षा की दास्ता है, भाई भतीजावाद की दास्ता है। मतलब जो गुलामी होती है, गुलामी का फील होता है। और आज भी जो गुलामी है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव था, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हमने देखा कि दलित इशू आया, असमानता का इशू आया, मराठा इशू आया, रिजर्वेशन का इशू आया। तो बहुत मजबूत पार्टी से, देश की सबसे बड़ी पार्टी से साबले साहब यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप लोगों के बहुत अच्छे वकील हैं। जब हम दिल्ली बैठते हैं तो सुबह शाम पूछते हैं कि राजगुरु के बारे में अगला क्या कैसे करेंगे। तो मेरा सवाल है कि हमारे जो राजगुरु साहब हैं वो थोड़ा आपका संकोच कर रहे हैं, बट मैं फील कर सकता हूँ कि अभी जो पार्टियां हैं वो झगड़ नहीं रही हैं। देखो, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और जभी इस देश पर संकट आया तो घुस के मारने की और घुस के सबक सिखाने की अगर किसी ने कोशिश की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जो स्वतंत्र मिला है उसे सुराज्य में रूपांतरित करना, यही मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और देश के लिए आन बान शान के लिए लगने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी सरकार है। साबले साहब, राजगुरु साहब ने 16 साल की उम्र में राजनीति ज्वाइन किया, मीन्स पार्टी ज्वाइन किया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी। 22 साल की उम्र में उनका परम बलिदान हो गया, सर्वोच्च बलिदान हो गया। उनका जो किया काम है आज 100 साल तक हम सब याद करते, सारा हिंदुस्तान याद करता। शिवाजी महाराज 8 साल तक राजा थे, उनका काम और उनका नाम आज भी हजारों साल 400 साल से लोग याद करते। माननीय मोदी जी को 12-13 साल हो गए, उनकी जो चिंगारी है, उनकी आग है, यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? यहाँ की आग राजगुरु की तो पंजाब तक पहुंच गई, अमृतसर तक। अब राजगुरु की जन्मस्थली ये पवित्र पावन भूमि है। अब यहाँ की चिंगारी हम मोदी जी तक पहुंचा देंगे। अब आप राजगुरु साहब समझिए, साबले साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार मोदी जी की तरफ से ये आश्वासन नहीं दे रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ की चिंगारी जब हमारा ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उसके 3 महीने के अंदर फैल जाएगी। गुड, वेरी गुड थी। फैल जाएगी क्योंकि ये अपनी बात के बहुत पक्के हैं, अपनी बात के बहुत धनी हैं। अच्छी बात है, राजगुरु जी का देश भर
नाम हो जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं। यही आप चाहते हैं। सो जो आप पूरा संघर्ष देखेंगे, पूरा जो संघर्ष देखेंगे, वो संघर्ष है एक एक नेतृत्व का, इकट्ठा होने का। बाबा साहब ने भी बोला था, शिक्षित बनो, संगठित बनो। संगठन करेंगे तो आपके पास सब आएंगे, शिक्षित बनेंगे तो आपके पास सब आएंगे। अगर आप ये वेट करेंगे कि मैं कमजोर हूँ, मैं अनपढ़ रहूं और लोग आके सहायता करें, भीख देंगे लोग, दया देंगे, आपको ताकत नहीं देंगे। आप अपना परिचय। हाँ, नमस्ते, मैं प्रशांत राजगुरु। मैं हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु जी के जो चचेरी भाई है, उनका मैं पोता हूँ। अच्छा, हाँ, अभी हम जो बात कर रहे थे 12-13 साल की जो ज़िम्मेदारी है आप मोदी जी को सौंप रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता का तो 75 साल हुए हैं। तो बीच के जो 50-60 साल है, उस समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी आप किसको देंगे? इस 50-60 साल में दे दी हमें आज़ादी, खर्द बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आपका जो कहने का था, ज़मीन से तो फूल उगना चाहता है, लेकिन उस ऊपर आप पत्थर रख देंगे तो उसको भी मर्यादा है। ये जो क्रांतिकारक थे, उनके ऊपर एक विशिष्ट विचार सरणी के दीर्घकालीन पक्ष ने अगर पत्थर रख दिया है, तो क्रांतिकारी फूलेंगे नहीं। प्रशांत भाई, मैं जो सवाल है उसको वापस रिपीट करता हूँ कि जो राजगुरु जी थे, 16 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी ज्वाइन किया। ये पार्टी नहीं सर, उसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हाँ, पार्टी आर्मी नहीं सर, इंटेंशन अलग है, फोकस अलग है। आप समझे, पार्टी का इंटेंशन रिफॉर्म होता है। सी दे आर आर्मी। आर्मी, राइट। सो उन्होंने 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया। 22 साल की उम्र में उन्होंने सर्वोच्च शहादत दे दी। मतलब 6 साल में संपूर्ण बदलाव संभव है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, शिवाजी महाराज ने 8 साल राज किया। 8 साल में उन्होंने सर्वोच्च बदलाव किया। ऑफ कोर्स उन शिवाजी महाराज से पहले समाज में, प्रशासन में बहुत सारी अव्यवस्था थी। इसलिए जनता ने शिवाजी की वीरता, शूरता को नमन किया और उनको राजा बनाया। इसी तरीके से हमारा जो डिस्कशन था कि 70 साल में देश में अव्यवस्था थी, सत्ता सही ढंग से नहीं चल रही थी। देश के बहुसंख्यक लोगों ने, पूरे देश ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनाई। 30 में से 22 स्टेट में सरकार बनी। 22 स्टेट में राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार बने। आज हम 13 साल बाद यहाँ हैं। हमें तो कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखता नहीं है। ये सारे काम जो यहाँ दिखते हैं, ये 3 महीने के काम है। 6 महीने का कुंभ था। कुंभ नवंबर से, मतलब गंगा जी का पानी नवंबर में वहाँ 10 फीट था और जनवरी में वहाँ पे 4 करोड़ आदमी आ जा सकते थे। 400 अस्पताल बने थे। 30 सिटी बसी हुई थी। हर सिटी में 12 लाख आदमी थे। ये सरकार की इच्छा शक्ति है। सरकार अगर फील करना है, लोग सरकार का वेट क्यों करते हैं? वो इच्छा शक्ति है सरकार की। सरकार की इच्छा शक्ति है तो 3 महीने, और अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो 30 साल भी कम पड़ते। जो आपने बोला कि फूल उगना चाहता, उस पे पत्थर रखे थे। अब यहाँ मेरा सवाल ये है, सरकार तो चलिए मान लिया निकम्मी है, बट यहाँ के जो लोग हैं, जिन्होंने राजगुरु को फील किया है, उनको स्मेल करते हैं, उनका डीएनए सब में दौड़ रहा है, वो लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते? नहीं, एक तो आप सरकार निकम में ये जो बोल रहे हैं, वो आप 13 साल से गिन रहे हैं। मैं स्वतंत्रता से गिन रहा हूँ। मैं स्वतंत्रता से गिन और रहा हूँ। को तो उसकी कीमत मिल गई। समझिए, एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता, फेल हो गया, अभी दूसरा बच्चा तो हेडमास्टर बना। देखिए, कीमत मिल गई, उनको सीख मिल गई, लेकिन उसके बीच में जो समय गया, अभी हम तीसरी चौथी पीढ़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिन पीढ़ियों का हक था वो पहली दूसरी पीढ़ी थी। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद देखिए, जिसे हम बोलते हैं ना कि कृतज्ञता, कृतज्ञता समझना ये संस्कार की बात होती है। आज हमें आज़ादी मिली, किन लोगों से मिली है? सब लोगों को उन्होंने बढ़ावा देना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, ऊपर उठाना चाहिए था। उन्होंने वैसा नहीं किया। द फोकस लिमिटेड पीपल फॉर लिमिटेड मोटिव। मैं इस पर कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि ये सही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू परिवार की फिक्र की। नेहरू परिवार का कोई भी नाता हो, पोता हो, उनके स्मारक सभी देश में बनाए हैं, लेकिन इस परिवारवादी पार्टी ने जो देश के लिए बलिदान हुए, उस बलिदान का
सम्मान नहीं रखा, ये भी सच है। बट आखिरी दूसरी बात मुझे ये भी कहना है कि इन्होंने पंक्ति बहुत अच्छी रखी है कि जो गीत बताया जाता है उस गीत का मुझे ऑब्जेक्शन है। दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बिना खड़क बिना ढाल से ये आजादी नहीं मिली, इनके खून से ये आजादी मिली है। इनका बलिदान कहाँ गया? इनका बलिदान बाजू रखते नजर अंदाज करके आप किसी को बढ़ावा देना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। ठीक है, 70 साल गुजर गए, लोगों ने आपको पनिश किया। इस देश के बलिदान जिन्होंने दिया, जिन्होंने शहादत दी, अगर उनको आप भूलेंगे तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। काबले साहब वो तो गए, उन्होंने अगर गलती किया तो उनको सजा मिल गई। आपको 12 साल हो गए। 12 साल है, 22 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें आप पिछले 12 साल से राज कर रहे हैं। फुट अगर देखें तो 96-97 से 2002 तक आपने राज किया। उसके बाद वापस अगर आप देखेंगे तो आपने उससे पहले यूपी में, गुजरात में 32 साल से आप राज कर रहे हैं। आपका जो आइडियोलॉजी है वो बहुत राष्ट्रवादी है, बहुत स्वागत योग्य है, बहुत ही ज़्यादा स्वागत योग्य है। लेकिन उसके बाद भी जो परिणाम दिखना चाहिए, जो इन चेहरों पे खुशी दिखनी चाहिए, इन चेहरों की खुशी और 1 लाख राजगुरु पैदा करेगी। इन चेहरों की खुशी और 1 लाख सुखदेव पैदा करेगी। वो नहीं दिख रही है मेरे को। नहीं, इनके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। और ये 13 साल बाद नहीं दिख रही है। अगर कल पिछले महीने शपथ ग्रहण हुआ होता तो इससे ये मेरा सवाल नाजायज है था। ये 13 साल हो गए। ये खुशी कैसी दिखेगी? जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनके बलिदान दिन की सम्मान के लिए यहाँ गवर्नमेंट भी नहीं आता। ये क्या सरकार है? ये क्या बात है? बाप की सरकार। यस, ये हमें शर्म आने वाली बात है। हम इसे सरकार के साथ लड़ाएंगे। अब सरकार के बहुत मजबूत नेता, बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बोला हमें शर्म आने वाली बात है। 1 साल समय देते हैं। 1 साल बाद वापस हम समीक्षा करेंगे कि इसके बाद साबले साहब के कहने के बाद क्या परिवर्तन आया। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। राजगुरु साहब एज ए इंडिविजुअल बहुत बड़ी शख्सियत पे क्रांति थी। मतलब जब लोग गुल्ली डंडा, उस समय तो 16 साल की उम्र में क्या कबड्डी होता था, गुल्ली डंडा होता था, शादी की तैयारी होती थी और बच्चे पैदा करना और अपने काम में लग जाना। उस समय उन्होंने देश का सोचा, पूना में बैठ के दिल्ली का सोचा, बहुत बड़ी बात थी। आप लोग पूना में बैठ के कहाँ की सोचते हैं? खून तो सेम है, डीएनए भी सेम है, तो आप लोग कहाँ तक की सोचते हैं? दिल्ली जाते ही साल में एक बार नहीं? नहीं है, दिल्ली जाते हैं हम लोग, लेकिन बात ये है कि उस वक्त हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, पारतंत्र में था। वहाँ अंग्रेज़ों की सरकार थी। अभी तो यहाँ पे अपने देश में हमने ही चुनी हुई सरकार है, तो हम झगड़ा क्या उन्हीं से करेंगे? उन्हीं से हम झगड़ा नहीं कर सकते। ये विकास में तो सहयोग देंगे, अब विकास में तो सहयोग देते ही है। देते हैं सहयोग। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ राजगुरु जी के स्मारक पे, आपको अब मैं बताता हूँ। आप बता रहे हैं कि राजगुरु नगर के लोग क्या कर रहे हैं, तो राजगुरु नगर के लोग यहाँ पे साल में 4 बार इस झंडा वंदन होता है, भारत का तिरंगा फहराया जाता है। उस वक्त बिना बुलाए यहाँ पे पूरी भीड़ हो जाती है कि ग्राउंड पूरा भर जाता है। अच्छा, और यहाँ पे सभी लोग अपने अब होके आ जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 23 मार्च और 24 अगस्त को यहाँ पे सब लोग आते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग ब्लड डोनेशन का कैंप लेते हैं। यहाँ पे रैली निकाली जाती है, मशाल रैली निकाली जाती है, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, छोटे बच्चों के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे वो राजगुरु साहब के नाम से कोई स्कॉलरशिप दी जाती? राजगुरु साहब से नाम से सरकार से कोई स्कॉलरशिप नहीं, प्राइवेट को स्कॉलरशिप दी? प्राइवेट हम लोग देते थे। हमारी जो ट्रस्ट थी, हुतात्मा राजगुरु स्मारक निधि, वो जो हमारी ट्रस्ट थी, देते थे, मतलब अब नहीं दे रहे हैं? अभी नहीं दे रहे। क्या तकलीफ आई? तकलीफ, जिस बैंक में हमने पैसे रखे थे वो बैंक ही डूब गए। ओ भगवान, ओ भगवान है। तो ऐसी बैंकों के खिलाफ राजगुरु के परिवार के नाते आपका जिम्मेदारी नहीं बनता संघर्ष करना? नहीं किया, संघर्ष किया, बहुत किया। अभी वो कुछ हमारे फिक्स डिपॉजिट थे, वो शायद मिल जाएंगे हमें, लेकिन उस वक्त कोऑपरेटिव बैंक्स, बहुत से कोऑपरेटिव बैंक्स वैसे, तो कोऑपरेटिव बैंक कॉर्पोरेशन में चली गई। हाँ, ऐसा हो गया।
तो हम लोग देते थे। जहाँ पे राजगुरु ने शिवराम हरी राजगुरु जो थे, हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु, वो अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, अच्छा। वो वहाँ पे उन्होंने कुश्ती का, नेमबाजी का प्रशिक्षण लिया था और वहाँ से वो पास आउट भी हुए थे अच्छी तरह से, विशारद के नाम से। तो बाद में वहाँ वो कॉलेज में जो भी स्टूडेंट कुश्ती में या नेमबाजी में पहला आता है, उसको हम लोग स्कॉलरशिप देते थे। लेकिन वो स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत छोटी होती थी, अच्छा। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट हम लोग देते थे, प्रशस्ति पत्रक, उसको बहुत अच्छी कीमत थी। तो अब वापस उसका शुरू करने का कोई प्लान प्लान है। कब से शुरू करेंगे? अगले 1-2 साल में शुरू करेंगे। अच्छा, तो इसका ऑफिस बंबई बनाया जाए या दिल्ली बनाया जाए? शहीद राजगुरु का ऑफिस दिल्ली बनाया जाए और सारे जो शहीद हैं, उनके परिवारों को बुला के वहाँ खाना खिलाया जाए और एक ऐसा संयुक्त जो है इंस्टीट्यूट चालू किया जाए कि जहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हों, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हों, उनको प्रमोट किया जाए। अच्छी कल्पना है आपकी। साबले साहब, अच्छा है। अच्छी कल्पना है। ये कल्पना को हम कृति में बदल देंगे और इसके इसके साथ मोदी सरकार भी रहेगी, महाराष्ट्र सरकार भी रहेगी। मुझे बताने के लिए खुशी है कि भाजपा शिवसेना गठबंधन का जो राज्य महाराष्ट्र में था, उसी वक्त 254 करोड़ रुपए इस स्मारक के लिए महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के प्रयास से सैंक्शन हुए हैं और 254 करोड़ रुपए से अभी इस स्मारक का काम शुरुआत हुआ है। अच्छा, ये तो 10 मुझे बताने में खुशी है कि अभी काम शुरू हुआ है। 2031 को शहीद बलिदान दिन को 100 साल पूरे होते, उसकी शताब्दी है। उसके पहले ये स्मारक सम्मान से खड़ा हो और पूरे देश का एक प्रेरणा स्थान बने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंस्पायर इंडिया नाउ का प्रयास है, जिसमें साबले साहब एक बहुत प्रमुख और बहुत एक्टिव मेंबर हैं। प्रयास ये है कि देश के जो भी महान आत्माएं हैं, जिन्होंने देश में नई चिनगारी दी, नई बदलाव दिए, उनको लोगों के सामने लाके एक नई क्रांति लाई है, वैचारिक क्रांति लाई जाए। अभी कैसी क्रांति है? पढ़ लिख के नौकरी ढूंढते हैं। अभी कैसी क्रांति है? पापा के पैसे से पल पहुंचते हैं। अभी कैसी क्रांति है? पापा फलाने के लड़के ने ये ले लिया, कोई चाटे कोचिंग में जा रहा, कोई कोचिंग में जा रहा, आप मेरे को कोचिंग में नहीं भेज रहे हो, जीन्स ये वाली नहीं दे रहे हो, पिज्जा नहीं मंगा रहे हो। हम क्रांति कैसी चाहते हैं? वो वाली क्रांति जिसमें ना पिज्जा था, ना आईफोन था, एक टारगेट होता था। उस टारगेट में हम अपने 20 साल 25 साल दे देते थे और 25 साल के बाद हम अगले 50 साल उसी दिशा में चलते थे, जिसमें देश में नाम होता था, प्रदेश में नाम होता था, पिता गौरवान्वित होते थे, माता गौरवान्वित होती थी, गांव गौरवान्वित होता था, समाज गौरवान्वित होता था। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि इस राजगुरु नगर में भी एक नई चिनगारी फैले? क्या बताएंगे आप राजू साहब? आप जो बोल रहे हैं कि ऐसा बच्चों के दिमाग में आजकल ऐसी चीज़ें चलती है, तो उसको उनके मन में त्याग की वृत्ति आ जानी चाहिए। अभी ये जो क्रांतिकारकों ने जो किया, वो त्याग किया। अपने घर का, अपने फैमिली का, अपने सभी का, अपने पूरे जीवन का त्याग कर दिया उन्होंने। हाँ जी, आप आत्मनिर्भर जो अभी शब्द प्रचलित है, तो अपने गुणों से, शिक्षण से, शारीरिक बल से आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। वो जैसे आप होते हैं, आपके करियर में बहुत सारे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेंगे। जैसे ही आप सबल होंगे, आप कुटुंब सक्षम बनाएँगे, समाज सक्षम बनाएँगे, देश सक्षम बनाएँगे। तो उसके लिए आत्मनिर्भर होना ज़रूर है। सावले साहब, समाज आपकी तरफ, आपकी सरकार की तरफ बहुत गौर से देख रहा। क्या करेंगे कि समाज में वो राजगुरु के समय वाली, सुखदेव के समय वाली क्रांति आवे? देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मभूमि
यही नजदीक है शिवनेरी। ओके। और शिवनेरी के प्रभाव से प्रभावित ये पावन भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिप्रेत हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसी प्रेरणा से ये आगे चल के पूरे महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे देश का प्रेरणा स्थान बने। नए जनरेशन को देशभक्ति हो, राष्ट्रवाद हो, मिलिट्री शिक्षा हो, इस संस्कृति का परिचय हो, ऐसी सभी शिक्षाएं इस प्रेरणा स्थान से मिले और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य और नरेंद्र मोदी जी जिस स्वराज्य की कल्पना लेके काम कर रहे हैं, उन दोनों कल्पना को ध्यान में रखते हुए वही तत्व स्वीकार करते हुए ये प्रेरणा स्थान पूरे विश्व का प्रेरणा स्थान बने, इसकी हम मंशा रखते हैं और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साबले साहब, जैसे राजगुरु साहब क्रांतिकारी थे, जो हम लोग वंदे मातरम फाउंडेशन में आर्मी के लिए, पुलिस के लिए और महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग चला रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, इस साल भी हमारे 4000 बच्चों में 2600 बच्चे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, 1400 बच्चे आर्मी में सेलेक्ट हुए। वैसा जहाँ क्यों नहीं इनिशिएटिव चलाते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो राजगुरु साहब अपने आप क्रांति की मिसाल है, यहाँ मिसाल रखा भी हुआ है। ऐसा क्यों नहीं चलाते यहाँ पे? अपने संकल्प ले कि 5000 बच्चे आर्मी को यहाँ से देंगे राजगुरु नगर। चलो, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आगे चल के ये राजगुरु परिवार के लोग और राजगुरु के बलिदान को अपना आइकॉन मानते हैं। ऐसे आइकॉन मानने वाले सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके हम ये इनिशिएटिव लेंगे कि घर घर में एक सैनिक, घर घर में सैनिक बने और वो सैनिक देश के लिए काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजगुरु साहब, प्रशांत राजगुरु जी आपका, और माननीय अमर सावली जी आपका। आपने बहुत समय दिया, हमसे बहुत सारी चीज़ें साझा की और हमने पूरा रिस्पेक्ट आपका करते हुए, बट मेरे दिल की पीड़ा आपसे व्यक्त की। मेरे दिल की पीड़ा इसलिए थी कि जब मैं देखता हूँ कि इतने महान लोगों की जन्मस्थली पे, तपस्थली पे वापस फूल नहीं खिल रहे हैं, कमल नहीं खिल रहे हैं। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी से जो भी समय मिलता है, कभी उत्तरकाशी में, कभी सुरेंद्र नगर में, कभी पंजाब में, कभी कर्नाटका में, ऐसे सेंटर बना रहे हैं। अब तक आप देखेंगे तो हम ऐसे 30 से ज़्यादा सेंटर बना चुके हैं और अकेले बनाते हैं। साबले साहब को साथ ले जाते हैं। हम एक जगह 10 डिग्री में काम कर रहे होते हैं, अगले महीने +52 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। और इस स्थिति में कहीं पे भी साबले साहब इस बात के गवाह हैं, कहीं भी हम सरकार से कोई मदद नहीं लेते हैं। सरकार मदद देना भी चाहती तो भी हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि सरकार की मदद लेते ही हम एक बंधन में आ जाते हैं। सरकार की जब तक मदद नहीं है, तब तक हमारे पास 140 करोड़ लोगों का मदद कर, और 140 करोड़ की मदद से ज़्यादा शिवाजी महाराज जी की मदद से, महाराणा प्रताप की मदद से, महाराजा रंजीत सिंह की मदद से, गुरु नानक देव की मदद से ज़्यादा कुछ नहीं।